हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और एसएससी जीडी 2025 के नोटिफिकेशन का आज सुबह से ही बच्चों को इंतज़ार था, लेकिन 6 बजे के आसपास खबर आती है कि ये नोटिफिकेशन आज नहीं आने वाला है, अर्थात ये आज के बजाय अब 5 सितंबर को आ रहा होगा। तो करीब करीब ये 9 से 10 दिन लेट हो चुका है। तो बच्चे, ये लेट तो हुआ है, लेकिन कुछ राहत की खबर ये है कि भाई जैसे यूपी पुलिस और बिहार पुलिस में बच्चा इस समय बहुत बिजी है और वो नहीं सोच पा रहा है, इसके अलावा उसको कुछ और भी देखना है। अगर 31 तारीख तक जब उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे यूपी पुलिस वगैरह के, या बिहार भी 28 को ख़त्म होने जा रहा है बिहार पुलिस का भी, तो उसको ये होश आएगा कि हाँ भाई मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के इर्द गिर्द बच्चे को पता चल ही जाता है, तो निश्चित तौर पर इस बार भी पता चल ही जाएगा। तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत से उस तरफ मूव कर सकता है, या मैं कहूँ कि ज़्यादा मेहनत से या ज़्यादा मन से उस तरफ देखना चाहेगा, क्योंकि अगर उसको अब फॉर्म आते 27 तारीख को, शायद उतना ध्यान उसका नहीं जाता। तो चलिए बच्चे, तो कुल मिलाकर के कुछ सवालों के जवाब है। पहले तो दिखा दूं कि भाई ये बात कहाँ से, ये क्या ये ऑफिशियल आ गई है? जी हाँ, आज बिल्कुल भी इंतजार ना करें। 27 अगस्त को जो फॉर्म आने थे वो 5 सितंबर को आएंगे, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। प्रशासनिक कारणों से ऐसा हुआ है, कोई खास रीजन नहीं बताया है, और जब कोई रीजन इनके पास ना हो तो ये प्रशासनिक कारण ही बताते हैं। आगे बच्चे, 5 सितंबर से फॉर्म है, बिल्कुल क्लियर हो गया। और दूसरा, वैकेंसीज, सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि वैकेंसीज क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या अनुमानित हैं। तो बच्चे, अनुमानित तो अभी बता पाना पॉसिबल नहीं है कि भाई ये कितनी होंगी, ऐसी कोई इंटरनल खबर नहीं है, और आगे से डिपार्टमेंट से कोई ऐसी जानकारी अभी हमारे पास तक नहीं आई है। फिर भी चूंकि जैसा देखा जाता रहा है पिछले 3 सालों से, हालांकि पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 50,000 के आसपास हो गई, 46,000 कुछ हो गई, लेकिन वो शुरू में वो भी 25,000 के आसपास ही निकली थी। तो आप ये मान सकते हो कि एसएससी का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो इसके आसपास अप्रॉक्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट है, और इसके अप्रॉक्स आप मान करके चलिए वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ये कम से कम होनी चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा होंगी तो अच्छा ही है आप लोगों के लिए, और गवर्नमेंट को झटका लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको निकालती है, तो उम्मीद करो कि शायद और बेहतर ही देखने को मिले। पर फिलहाल हम इससे ज़्यादा नहीं कह करके चलेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कह करके चलते हैं और जब वो कम आती हैं तो हर बच्चे को दुख होता है। एग्ज़ाम बच्चों जनवरी और फरवरी, ये बिल्कुल उन्होंने कैलेंडर में दिया है, और अगर वो जनवरी फरवरी दे रहे हैं तो आप ये मानिए कि 10 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये इनका रिकॉर्ड भी रहा है, पिछले 2-3 बार से लगातार ये 10 जनवरी के आसपास ही एग्जाम शुरू कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 10 जनवरी, क्योंकि जिस तरह से एसएससी 2 महीने बता रही है, तो पहले महीने में ही ले दे रही है इस एग्जाम को। तो भाई ये 10 जनवरी क्या, हम तो ये कहेंगे कि 1 जनवरी मान के चलो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल बहुत, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उसकी फर्स्ट डेट को ही कराए जा रहे हैं, है ना। तो अवसर 2.0 बैच के लिए बच्चे लोग परेशान हैं कि सर ये जो है बेस्ट टीम के साथ आना चाहिए, क्योंकि देखो पहली बार ऐसा होगा कि जो फॉर्म है और जो एग्जाम है उसके बीच एक बड़ा गैप है, वरना अगस्त में अगर फॉर्म आते थे तो ये नवंबर और दिसंबर में एग्जाम कराते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगस्त में ही फॉर्म, समझो कि 27 अगस्त है क्यों थे, अब 5 सितंबर हो गए, तो सितंबर पूरा ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो ये दिसंबर में 100% एग्जाम हो जाता था, मतलब अगर इतनी जल्दी फॉर्म आएंगे तो अब आप ये मानिए अगर ये जनवरी फरवरी जा रहा है तो एक सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा। कि मैं ये तो नहीं कहता कि एसएससी जीडी का जो कंपटीशन है वो उस लेवल पे जा चुका है कि अगर आप यूपी और बिहार जैसे स्टेट से, बिहार से तो मैं नहीं कहूँगा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन स्टेट से हो ना, हरियाणा, इन स्टेट से हो, 4 स्टेट, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। एमपी में भी कुछ एरिया की थोड़ी कम लग जाती है, लेकिन ये 4 स्टेट्स ना बच्चों बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा अगर हाई कट ऑफ जाती है तो इन्हीं स्टेट्स की जाती है, और स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। तो भाई इन स्टेट्स में जो बच्चा बिल्कुल बिगिनर है
कि मैं तो अभी जीरो से स्टार्ट करूंगा, तो मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं बहका के चलूंगा यहां पर कि भाई आपका सिलेक्शन जीरो वाले का भी हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा अनुभव चाहिए होता है। या अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप बहुत मेहनती, बहुत दृढ़ संकल्पी और मतलब थोड़े से टैलेंटेड भी होने चाहिए। तो फिर चांस है कि आप अब जीरो से करो और तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कभी कोई एग्जाम दिया, थोड़ी बहुत तैयारी पहले की है, तो फिर कर रहे हो स्टार्ट, तो फिर हो जाता है। पर बहुत लगन से पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर 138 पे कट ऑफ जाती है यूपी जैसे स्टेट की, वो भी सिर्फ फिजिकल की। फाइनल हो सकता है 145 पे लगे, बिल्कुल सच है। 160 में से 145 लाना बहुत बड़ी बात होती है। पर बच्चों आप ये देखो, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अगर 145 में 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन है तो वो मार्क्स 125 ही बन रहे हैं। और 125-30 कर पाना, जैसा एसएससी का पेपर आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको, क्योंकि ये कट ऑफ जो हाई होती है ना, ये आपके हौसले को जरूर तोड़ती हैं कि यार इतनी हाई कट ऑफ, और बिल्कुल हतप्रभ कर देंगे किसी को भी। 87% पर अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो, वैसे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग इस कट ऑफ को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण रही है, क्योंकि हर बच्चे ने 80 के 80 क्वेश्चन टच किए हैं। और आप ये मोस्ट प्रोबेबली बेटा, मोस्ट प्रोबेबली कि अगर आप की 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा कोई मूर्ख ही बच्चा होगा जो पूरे कट ऑफ, पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं करके आएगा। करना चाहिए, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में तुक्का मारने से भी फायदा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि भाई आपका अगर 4 पे तुक्का मारते हो तो 1 सही निकल आता है, पर वो चारों एक जैसे ऑप्शन लगा दो। अब सोचो कि 4 पे तुक्के मारे और 1 सही निकल आया तो 3 गलत। ये प्रायिकता रहती है, ये प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर होता है मैथ्स में, तो उससे मैं बता रहा हूं कि प्रायिकता 4 में से 1 के सही निकलने की रहती है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन होते तो 5 में से 1 के सही निकलने के चांस रहते। अब 4 में से 1 सही निकला, 3 गलत निकले, तो कटा क्या? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1/8 0.25, 0.75 कटेगा अगर 3 गलत हुए, और मिलेंगे कितने? 2 मार्क्स। तो 2 में से 2 तो मिले और 0.75 कटा, तो 1.25 का फिर भी फायदा हुआ। यह कारण है कि हर कोई तुक्का मारने के लिए कह देता है 1/8 में कभी घबराओ ही मत। तो यह कारण था इस कट ऑफ को बढ़ने का एक मुख्य कारण, ठीक है। अब बचे दूसरा मुख्य कारण था कि यह अब तक एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, सबसे आसान पेपर ही इस पिछली बार आया था। वरना 46,000 वैकेंसी में ऐसा कोई कारण नहीं है कि 138 यूपी की कट ऑफ जाती है ना। तो बच्चे इससे परेशान नहीं होना है, इससे यह देखना है कि मैं एक्चुअल में कहां हूं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे बताऊंगा कि जो मॉक टेस्ट में सिर्फ 120-122 करते रहे एसएससी जीडी में, और वहां 158-160 नंबर आए हैं। क्या 160 में से 160 भी पॉसिबल है? बेटा 160 में से 167 भी आए हैं बच्चे के, 165 भी आए हैं। ये कैसे? क्योंकि एनसीसी के भी जुड़े हैं और बिना एनसीसी के भी नॉर्मलाइजेशन से उतने गए हैं। तो आप 160 प्लस वाले बच्चों की बताऊं, 160 में से 160 से ज्यादा आने वाले बच्चे 80 से ज्यादा हैं जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है। मतलब हमारे पास जिन्होंने डेटा भेजा विद आंसर सीट, तो 80 प्लस बच्चे तो वो मेरे पास हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी ने हो सकता है ना भेजा हो डाटा। तो इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये वही बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट में 122, 124, 125 करते थे, इससे ज्यादा नहीं आता था इनका। तो इसलिए अगर आप सिर्फ इस बात पर टिके रहोगे कि सर नहीं, यहां तो कट ऑफ इतनी हाई चली गई 87%, बेटा 105, 104, 105% बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या करेगी 87% भी, ठीक है। तो एज कब से काउंट होगी? बेटा एज का जो है ना रूल ये बना है कि 1 अगस्त तक काउंट करते हैं। अब ये जो अगस्त के बाद वैकेंसीज आ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 अगस्त आपकी एज होनी चाहिए, और या हो सकता है कि फॉर्म की स्टार्ट डेट से 5 सितंबर से भी कर दे। लेकिन एज 18 से 23 मांगी जाती है
कोई एज की छूट नहीं मिलेगी। ये झूठा बहकावा मैं आपके साथ नहीं कर सकता। और 3 साल की ओबीसी को छूट मिलनी है, 5 साल की एससी एसटी को। लड़कों लड़कियों की सेम एज होती है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कि देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, ये 2.0 बैच 5 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं। मैं उसी दिन आपको इस बैच के लिए ओपन कर दूंगा और बहुत जल्द इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि समय से सिलेबस खत्म हो तो समय से रिवीजन भी आप कर पाओ, ठीक है। इस बार दोनों चीजों के लिए सफिशिएंट टाइम है। ऐसे अब देखिए, एसएससी जीडी 2024 वाला बच्चा बहुत परेशान है और वो इसमें फॉर्म भरेगा। 2024 वाले जो 160 भी लेकर के आया है वो भी इसमें फॉर्म भरेगा। अब अगर ये वैकेंसी क्लियर हो जाती तो जो अच्छी क्रीम थी बच्चों की वो छट जाती। यूपी पुलिस वाले, अब देखो जो यूपी में जो यूपी के बच्चे हैं और एसएससी जीडी में होते तो यूपी पुलिस भी अगर हो गया होता या एसएससी जीडी का ये क्लियर हो गया होता तो सारे क्रीम बच्चे उधर चले गए होते। तो यहां कौन बचते? जिनका उधर नहीं आया। तो यहां लाना फिर उनमें कंपटीशन रह जाता जो वहां से रहे हैं, तो होशियार बच्चे बचते ही नहीं। तो मतलब इस तरीके से, इस लिहाज से भी सोचना है आपको, ठीक है। और होपफुली कि भाई जब एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में तो एसएससी जीडी 2024 की फाइनल कट ऑफ लग चुकी होगी। तो ये फॉर्म तो भरेंगे पर ये एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी 2024 का जो फिजिकल है वो आपका कब होगा? अगर आप इस बात की, इसकी डेट पूछोगे मुझे तो मैं डेट तो नहीं बता सकता, पर वो निश्चित तौर पर ये कर रहे होंगे कि मानसून खत्म हो जाए। क्योंकि मानसून में बेटा, मानसून में कोई भी संस्था या कोई भी, मैं कहूंगा कोई भी आयोग या कोई भी जो बोर्ड इसको करा रहा हो फिजिकल को, वो कोई भी नहीं चाहेगा मानसून में फिजिकल स्टार्ट करना। क्योंकि बहुत बार, और इस बार तो बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है, कभी भी हो जाती है, तो क्या होगा कि क्या पता कि भाई वो 20 दिन फिजिकल कराए उनमें 10 दिन के कैंसिल ही करने पड़ जाए, 10 दिन को फिर रीडेट देनी पड़ेगी, और रीडेट देंगे तो वो पता चले कि उन रीडेट पे भी बारिश पड़ गई। तो कभी भी नहीं चाहते कि मानसून में फिजिकल कराया जाए। जैसे ये बारिश थोड़ा सा अब रुझान कम होने लगा है तो सितंबर में फिजिकल की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी, पूरी पूरी। यह हो सकता है कि 10 सितंबर के बाद करें या 15 सितंबर के बाद करें या सितंबर लास्ट करें, क्योंकि जब तक बारिश का थोड़ा साया मंडराया हुआ है तो निश्चित तौर पर देखो सबकी ड्यूटी वगैरह भी लगती है, जो लोग फिजिकल करवाते हैं, तो वो सब खराब हो जाता है पूरा दिन। और फिर ये गारंटी नहीं है कि अगले दिन का भी होगा, क्योंकि अगले दिन का होगा तो कितना पानी भर जाए वहां पता ही नहीं है। हालांकि सड़क पे फिजिकल होता था, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार एसएससी जीडी का फिजिकल ग्राउंड में होगा, पर वो अभी क्लियर नहीं है कुछ भी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बात और बता देता हूं कि एसएससी जीडी का फिजिकल भगवान ने साथ दिया तो मैंने एक ऐसी डेट दी है कि जिस दिन अगर सब लोग आप आ जाएं तो उस दिन एक फिजिकल मॉक टेस्ट रखा है बच्चों आप लोगों के लिए। क्योंकि आरडब्ल्यूए का एक पहचान रही है हमेशा कि उसका काम सिर्फ ये नहीं है बच्चों का एग्जाम करा देना, क्योंकि यहां का मतलब ही रोजगार है। तो रोजगार, आर का मतलब ही आरडब्ल्यूए में रोजगार है। तो जब तक बच्चे को रोजगार ना मिल जाए उसके साथ वो लगा रहता है, वरना हम पढ़ाते ही तो हैं। हमारा काम पढ़ाने के बाद नंबर आपका आ गया, फिर आपका होता है नहीं होता, काम खत्म हो जाता। पर नहीं, हम आपके साथ लास्ट तक लगे रहेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं मेडिकल में भी कुछ हेल्प करूं कि मैं कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए कोशिश कर लूं कि कुछ ऐसा टेस्ट का सेटअप करवा दूं अपने यहाँ, कुछ सस्ता सा जो मुझे लगा। अगर मैं बहुत महंगे रहे वो तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे के पास बहुत पैसे नहीं है उस सबको देने के लिए, ठीक है बच्चों। तो एसएससी जीडी फ्री फिजिकल मॉक ट्रायल 10 सितंबर 2024 को हम लोग रखने जा रहे हैं। तो भाई ये सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा, नॉलेज पार्क थर्ड, नॉलेज पार्क थर्ड ग्रेटर नोएडा में सब जानते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2 पड़ेगा। तो बच्चे वैसे आप गूगल मैप पे डालोगे सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो वो आ जाएगा। तो इस ग्राउंड में आपकी दौड़ लगवाने जा रहा है पूरा आरडब्ल्यूए परिवार। 10 सितंबर को हमसे मुलाकात होगी, कहीं के भी हो, कहीं से भी हो, प्लीज इस डेट को आप अपना बुक कर लीजिए, टिकट विकेट अगर करना है तो। इससे फायदा क्या होगा, सुबह सुबह 8 बजे का रखा है,
हालांकि थोड़ा बहुत लेट सेट चलेगा, क्योंकि पहला बैच दौड़ा देंगे तो दूसरे में दौड़ लोगे, अगर थोड़े से लेट आओगे तो, पर कोशिश करना समय पे पहुंच जाओ। इससे क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं अकेले अकेले, लेकिन एक फोबिया होता है कि यार भीड़ में दौड़े तो क्या होगा, मैं गिर गया तो क्या होगा। तो उस तरह का जो फोबिया है उसको निकाल देंगे इसमें। और क्या कम, हाइट आपकी नापेंगे यहां पर, चेस्ट आपकी नाप देंगे, जिससे आपका डाउट खत्म हो जाएगा कि मेरा होगा फिजिकल या नहीं होगा। तो लड़के हो या लड़कियां हो, आप आ जाइए और आप चिंता मत करना, खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करेंगे अपनी तरफ से, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं है, तो वो व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो आप बस प्लीज यहां पहुंच जाना, और वो पूरा मैं उसी पैटर्न पे कराएंगे हम लोग फिजिकल, जिस पैटर्न पर वहां होता है, ताकि वही फीलिंग आए। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि अगर आपका टाइम 25 मिनट आ रहा होगा ना 5 किलोमीटर को रनिंग को करने में, तो यहां पर आप 24 तो कर ही दोगे। 1 मिनट तो हर एक बच्चे का घटेगा। और यहां बहुत सारे बच्चे लगातार ये कहते हुए मिलते हैं बच्चों हम लोगों को, और बड़ी खुशी होती है फिर हमें कि ये कहते हुए मिल जाते हैं कि सर फिजिकल मॉक ट्रायल में आके मुझे ये पता लग गया था कि भाई मैं नहीं दौड़ पाऊंगा वहां पर, फिर मैंने मेहनत की, फिर मैं हो गया पास। तो ये जो चीज है, इसीलिए हम ये करा रहे होते हैं, तब उद्देश्य सफल हो जाता है। किसी को हाइट है पर वो ऐसे 169.8 है, तो उसको हम खड़े होने का तरीका बता देंगे, भाई इस तरह से वहां खड़े होना, नप जाएगी पूरी। लेकिन कोई ये कहने लगे सर मेरी तो 168.5 है, तो वो नप ही नहीं सकती कैसे भी 170, तो वो तो ना ही आए, अपना समय ही खराब करेंगे। लेकिन 169.5 या उससे ऊपर वाले बच्चे हैं तो उनके चांस रहते हैं नपने के, ठीक है, उनको एक तरीका बताना पड़ता है खड़े वड़े होने का। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लीजिएगा। तो कट ऑफ कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये तो आपको लगेगा, फिजिकल की डेट आनी है तो वो, अब फाइनल कट ऑफ के लिए पूछ रहे हो, भाई फाइनल कट ऑफ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया था पहले वीडियो में, तो आप उस पर अडिग रह सकते हो, बार बार मैं आइडिया नहीं दे सकता। जो एसएससी जीडी 2025 वाले बच्चे हैं, अगर ये अपडेटेड बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, तो उनसे भी हो जाएगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक्स नहीं है तो आप 2025 लिखी हुई ही बुक खरीदें, क्योंकि इसमें 2024 वाले क्वेश्चंस भी अपडेटेड हैं और उनको पैटर्न मानकर बनाया गया, और थोड़े से क्रम में और व्यवस्थित तरीके से इन बुक्स को बनाया है हमने। ये बच्चों, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो ये बुक अगर दुकान से लेने जाओगे तो वहां भी बहुत महंगी नहीं मिलेगी, तो 100-125 रुपए में एक बुक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 10 तारीख को, 10 सितंबर, उस दिन फिजिकल का मॉक ट्रायल भी है, 10 सितंबर को, हर महीने की 10 तारीख को हमारा उन गरीब बच्चों के लिए ऑफर आता है, तो 279 रुपीज में हम ये बुक्स चारों आपके घर पहुंचा देंगे विद डिलीवरी चार्जेस। कोई आपको इससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। तो ये बहुत सस्ती फीस में, सोच के देखो कि 280 रुपए तो 70 की एक बुक पड़ रही है, और वो भी विद डिलीवरी चार्ज, जिसमें डिलीवरी कराने का 70 रुपए खर्च आ जाता है चारों बुकों का। ठीक है, तो मतलब मैं कोशिश करता हूं कि वो प्राइस में जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए भी कुछ इस चैनल पे हो, तो उनके लिए है 10 तारीख। ठीक है, तो वो उस दिन ऑर्डर कर लीजिएगा। मैं इस पे और वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको याद रखनी है, सुबह 10 बजे से और 2 बजे के बीच ये ऑफर रहेगा, हो सकता है शाम तक भी रहे, पर 2 बजे तक जरूर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एसएससी जीडी की ये जानकारी दे दी है, बाकी कुछ और अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, मुलाकात होती है, नमस्कार, धन्यवाद।